गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 15 प्रकाश भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। बच्चों, इस अध्याय में हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और दर्पण एवं लेंस क्या होते हैं। इनके द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है बच्चों, शुरू करें। स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों या हेडलैम्प से आते प्रकाश की किरण पुंज या बंद कमरे में पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश को देखने पर पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। बच्चों, आपने स्कूटर, कार, रेलगाड़ी के आगे से लाइट को आते हुए देखा होगा। कैसी दिखाई देती है? सीधी दिखाई देती है। इसी तरह से कभी आपने बंद कमरे में पतली झिर्री या कोई छोटे से छेद से सूर्य की किरणों को आते हुए देखा होगा। कैसी दिखाई देती है किरण? बिल्कुल सीधी। इससे पता लगता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है बच्चों। परावर्तन। बच्चों, अब हम समझेंगे कि परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश की दिशा बदल जाती है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बच्चों, चित्र में देखो, यहाँ दर्पण पर प्रकाश पड़ रहा है, टकराने के बाद ये वापस जा रहा है। ये क्या कहलाता है? परावर्तन। ठीक है बच्चों। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखेंगे। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। देखो बच्चों, यह एक प्रतिबिंब है। दर्पण के सामने एक मोमबत्ती रखी है। दर्पण में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक और मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो।
जो मोमबत्ती दर्पण में पीछे दिखाई देती है वह मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। ठीक है बच्चों। प्रतिबिंब की लौ, बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई देती है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं दोनों मोमबत्ती की लौ ऊपर की तरफ है। ये मोमबत्ती हमें उल्टी थोड़ा ना दिखाई दे रही है। यह कैसा प्रतिबिंब है? सीधा प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बच्चों अब हम समझेंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप यानी साइज का दिखाई देता है। बच्चों समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है और समान आकार का होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। गोलीय दर्पण। बच्चों अब हम समझेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है यानी अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। बच्चों यह अवतल दर्पण है। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो यह क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बच्चों यदि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है तो वह उत्तल दर्पण होता है। ठीक है बच्चों। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। आपने चम्मच देखा होगा ना, यह उसका अंदर का पृष्ठ है जो अंदर की तरफ धंसा होता है। यह अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है।
चम्मच बाहर की तरफ से कैसा होता है? उभरा हुआ। तो यह उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। ठीक है बच्चों। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करते समय किया जाता है। बच्चों, डॉक्टरों द्वारा जो टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता है हमारी आँख, कान, नाक, गले को देखने के लिए, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है ताकि वो हमारे इन अंगों को अच्छे से देख सके। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। टॉर्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है। लेंस। बच्चों, अब हम समझेंगे कि लेंस का क्या उपयोग होता है। लेंस का उपयोग चश्मों, दूरदर्शकों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। अर्थात वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस, वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। बच्चों, ये उत्तल लेंस है। बीच में ये कैसा है? मोटा है। और किनारों पर कैसा है? पतला। तो ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों। अवतल लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। बच्चों, ये अवतल लेंस है। ये बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ठीक है बच्चों। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित यानी अंदर की ओर मोड़ना कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बच्चों, चित्र में देखो, ये उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरण
आपतित हो रही है। इसमें से गुजरने के बाद ये अंदर की तरफ मुड़ रही हैं, एक जगह मिल रही है ना, यानी ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर रहा है। इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित अर्थात बाहर की ओर मोड़ना करता है, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। चित्र में देखो बच्चों, ये अपसारी लेंस है। इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो इसमें से गुजरने के बाद ये बाहर की तरफ मुड़ रही हैं, फैल रही हैं ये किरणें, यानी ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, अपसारित करता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इंद्रधनुष बच्चों, वर्षा के बाद आपने आसमान में धनुष के समान एक आकृति देखी होगी जिसमें कई रंग दिखाई देते हैं। वो क्या कहलाता है? इंद्रधनुष। अब हम समझेंगे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं और कौन कौन से। इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। ये हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। सूर्य के प्रकाश में भी 7 वर्ण विद्यमान है। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमने यहाँ पाठ का सारांश समझा। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना, कॉपी में लिखना। भाग 2 में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय।